सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, जस्ट आप ऐसे सपोज करो, सपोज वेक्टर ए and vector b, okay, represent two adjacent side, two adjacent sides of a parallelogram, parallelogram OPRQ, ठीक है। मतलब ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम OPRQ का टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, और उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब आप क्या करो डियर स्टूडेंट, जस्ट आप एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये रहा। ओके, एक जस्ट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एंड सपोज दिस इज QN। ओके, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। मैं यहां लिख देता हूं, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP। ओके, अब डियर स्टूडेंट ये QN क्या होगा, ये आपका हो जाएगा B साइन थीटा। ओके, क्या होगा, B साइन थीटा। कैसे, सिंपल, ये ट्रिग्नोमेट्री है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका QN ही तो है, और हाइपोटेनस क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर B, दैट इज B। तो यहां से आपका QN क्या आ गया, B साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, QN इक्वल टू B साइन थीटा। ओके, यही मैंने लिखा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, दिस इज वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ये आपका हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ओके, अब डियर स्टूडेंट जस्ट इसे आप सेपरेटली एनालिसिस करो, इसका A को अलग रहने दो और B साइन थीटा को आप अलग कर दो। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख पाओगे, A क्या है आपका, A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या है, यही तो है OP लेंथ। ठीक है, OP। उसके बाद डियर स्टूडेंट B साइन थीटा क्या है, QN। B साइन थीटा आपका क्या है, QN। तो ये OP इंटू QN क्या है, ये आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPRQ, है कि नहीं, दैट इज बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। OP क्या है आपका बेस, QN क्या है हाइट, तो वही आपका हो गया बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, यहां से आप लिख सकते हो कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है, ये आपका क्या है, ये आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। कौन सा पैरेललोग्राम, OPRQ। ओके, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है कि आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, जिस पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड उस दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ओके, एक चीज और आप यहाँ से देख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसे आप क्या लिख सकते हो, जस्ट OP मल्टीप्लाइड बाय QN, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, OP मल्टीप्लाइड बाय QN, ठीक है। जस्ट मैंने A क्रॉस B को फिर से लिखा है, जिसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आप देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देख पा रहे हो आप, बेस क्या है OP, हाइट क्या है QN, किस ट्रायंगल के लिए, जस्ट मैं यहाँ एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, OPQ, इस ट्रायंगल में आप देखो, देख पा रहे हो, OPQ इस ट्रायंगल में देखो आप, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट मैं यहाँ लिख दूं आपको, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, या आप यहाँ से लिख सकते हो, आप 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, या आप इसे रहने दो, ये आपका हो जाएगा A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। देख पा रहे हो आप, मतलब A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, मतलब जिस ट्रायंगल का 2 साइड आपका रिप्रेजेंट कर रहा हो वो 2 वेक्टर A एंड B को, ठीक है, उसका जो 2 साइड है वेक्टर A और B से रिप्रेजेंट हो रहा है जिस ट्रायंगल का, उसी का एरिया का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ आर इक्वल टू, 2 को आप इधर ले आओ, हाफ इंटू मॉड A क्रॉस B, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो आप इसे भी याद रखना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, कि ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, किस पैरेललोग्राम का एरिया, जिसका 2 एडजेसेंट साइड उस 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा हो, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसे मैंने सेपरेटली लिख दिया स्टेटमेंट के फॉर्म में, आप देख लो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द 2 वेक्टर एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की बात मैंने की। अब क्या है, मोर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 2 वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट साइड, ये मैंने दूसरे वाले की बात की, इस ट्रायंगल वाले की, ठीक है। तो इसे मैंने लिख दिया है, आप इसे याद रखना। ओके डियर स्टूडेंट, या सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या सो बाय एवरीवन।